तो ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहां से। क्यों नाराज हैं बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स राजामौली से? क्या साउथ की मूवीज हावी हो रही है बॉलीवुड पर? क्यों हो रहे हैं राजामौली इम्पेशेंट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बाहुबली से पूरा इंडिया में हलचल मचाने के बाद फिल्म निर्देशक एस राजामौली फिर से एक बड़े पैमाने पर फिल्म बना रहे हैं जिसका टाइटल है RRR। ये मूवी इंडिया की अभी तक की सबसे बड़ी एक्शन ड्रामा होने वाली है। कोविड की वजह से काफी वाद विवाद के साथ ये मूवी मार्च 25, 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में साउथ के मशहूर एक्टर रामचरण और जूनियर NTR एक साथ नजर आएंगे। बहुत सारे साउथ एक्टर्स के साथ साथ हिंदी सिनेमा का भी एक जाना माना चेहरा फिल्म में दिखाई देगा। हम बात कर रहे हैं मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की। वो इस फिल्म में सीता का रोल निभाएंगी। अगर एक्ट्रेस की माने तो वो इस फिल्म में अपने रोल के लिए काफी एक्साइटेड है। RRR बेशक ही इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताई जा रही है, इसीलिए विजुअल इफेक्ट्स एंड एक्शन लार्जर देन लाइफ होंगे और उसकी एक झलक हमें ट्रेलर में पहले से ही दिख चुकी है। जब DVV एंटरटेनमेंट ने ये ट्रेलर रिलीज किया तो इसने फैंस को दीवाना बना दिया था। आज के डेट में फैंस अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं कि कब ये मूवी बड़े पर्दे पर आएगी। इस मूवी के डायरेक्टर राजामौली ने कहा है कि इसमें उन्होंने एक बड़े स्केल एक्शन सीक्वेंसेस रखा है जहां हमारे मेन लीड जूनियर NTR एक टाइगर के साथ लड़ाई करते हुए दिखेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए इंडिया का सबसे महंगा सेट भी निर्माण किया गया है। दर्शकों को ये सीन देख के अचंभक करने की गारंटी लेते हैं राजामौली। रामचरण कहते हैं कि ये फिल्म उनके लिए बहुत चैलेंजिंग थी, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली भी। उनको बहुत हार्श फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ी थी जो उनके हेल्थ पे इफेक्ट करने लगी। फिर एक मोमेंट पर तो वो इस मूवी को छोड़ने की कगार पर थे, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत से उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि रामचरण और रामा राव का कैरेक्टर फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर बेस्ड है, इसीलिए राजामौली ने कहा था वो चाहते थे कि उनके एक्टर्स सिर्फ एक्ट नहीं बल्कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फील करें और वो नेचुरल फीलिंग ही कैमरे पे कैप्चर हो। टॉलीवुड का मार्केट पर जोर देख के शायद बॉलीवुड भी डर रहा है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया की रिलीज डेट को शिफ्ट करा गया क्योंकि वो जानते थे कि वो मूवी RRR के साथ अगर टक्कर लेंगे तो हार जाएंगे। शायद ऐसा भी हो कि कार्तिक की मूवी कोई कमाल करे भी ना। इसी डर के चलते उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट शिफ्ट कर दी। लास्ट मंथ जब राजामौली ने RRR के 2 प्रोबेबल डेट्स अनाउंस किए तो बॉलीवुड के लोगों को ज्यादा खुशी नहीं थी क्योंकि बॉलीवुड में तब आने वाली बड़ी फिल्में जैसे कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी भी तैयार खड़ी थी रिलीजिंग के लिए। प्रोड्यूसर्स नाराज थे कि राजामौली ने किसी से भी बात किए बिना ये डेट्स अनाउंस कर दी। कुछ ने कहा कि उन्हें बाकी के फिल्म मेकर्स के साथ सलाह मशवरा लेना चाहिए था किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले। वो कहते हैं कि सिर्फ उनकी ही मूवी नहीं जिसका इंतजार ऑडियंस कर रही है। हम आगे के टाइम में देख सकते हैं कि ये टॉली और बॉली का झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वैसे डेट्स को लेकर हो या हिंदी डब कैंसिल होने को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि आचार्य की साउथ की एक और बड़ी फिल्म मानी जा रही है, उसका हिंदी डब कैंसिल कर दिया गया और अब RRR का ट्रेलर अब हिंदी डब फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आया। फैंस कहते हैं कि अगर मूवी में डबिंग क्वालिटी चेंज नहीं की गई तो शायद लोगों को ये उतना पसंद ना आए। अब ये तो जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि फिल्म मेकर्स इस मामले पर क्या करते हैं। एक थिएटर ऑनर कहते हैं कि सबको एक साथ बैठ के डेट्स अच्छे से डिसाइड करनी चाहिए, ना ही अपने मन की। ये मूवी तो कोविड की वजह से रिलीज हो भी नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी कितने सारे बड़े मूवीज को अपने रिलीज डेट पोस्टपोन करने पड़े। राजामौली को ऐसा सेल्फिश डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। बॉलीवुड के इनसाइडर ये भी कहते हैं कि ये सब पैसे की वजह से हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि RRR इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली फिल्मों में से एक होने वाली है और इसके प्रमोशन पर मार्केटिंग टीम ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इंडिया के साथ साथ दुबई और दूसरे देशों में भी इसका प्रमोशन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर्स को इस मूवी से अच्छे रिटर्न की कामना है और राजामौली को भी, और इसी वजह से वो दूसरों को डेट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं बस अपनी मूवी के लिए
जो सही और ल्यूक्रेटिव लग रहा है वो कर रहे हैं और इस वजह से लगता है हिंदी और तेलुगु प्रोड्यूसर्स के बीच तनाव बढ़ रहा है। ये भी बात है कि RRR के साथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम जुड़े हैं, इसीलिए कोई उनको ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। उनके पास ये एडवांटेज था कि वो 2 डेट्स अनाउंस कर दे, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन अब छोटी और अच्छी मूवीज का क्या, जो ये सब चीज अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसे सभी झमेलों और बड़े पैसों वाले डायरेक्टर्स की वजह से ही इन लॉ की मूवीज को वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाती। ऐसा तो तय है कि इस डिसीजन से राजामौली ने बहुत से लोगों को नाराज किया है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से लेकर थिएटर ऑनर्स तक। अब देखना यह है कि आगे ये चीज राजामौली को कितना इफेक्ट करती है। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। you